ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So it says find the capacitances of the capacitors shown in figure. The plate area is A and the separation between the plates is D. Different dielectric slabs in a particular part of the figure are of same thicknesses and the entire gap between the plates is filled with the dielectric slabs. So देखो हमें तीन कैपेसिटर्स दे रखे हैं और हमें इनके नेट कैपेसिटेंस निकालने हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है इसके अंदर दो स्लैब्स हैं। ऊपर वाली स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और नीचे वाले का K2। जो प्लेट एरिया है वो है A एंड जो टोटल सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स वो D दे रखा है। जो दो स्लैब्स हैं उनकी थिकनेस इक्वल है, सो ऊपर वाली की हो जाएगी D/2 और नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी D/2। सो नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को दो कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लेंगे। ऊपर वाला हो जाएगा C1 और नीचे वाला हो जाएगा C2। ऊपर वाले कैपेसिटर के अंदर जो स्लैब है दैट इज़ K1 और नीचे वाला कैपेसिटर के अंदर जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, राइट। जो थिकनेस है कैपेसिटर्स की वो D/2 हो जाएगी, ये D/2 और ये भी कितना हो जाएगा D/2। और जो प्लेट एरिया है वो तो सेम ही रहेगा A और नीचे वाले का भी A। C1 कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, प्लेट का एरिया है A डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर दैट इज D/2, सो ये D/2 और इसके अंदर जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, सो ये K1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय D। C2 दैट इज एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना है A डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स D/2, जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, तो K2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D। अब C1 और C2 है ना, जो C1 और C2 है वो एक सीरीज में है, सो C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट। सो C1 और C2 की वैल्यूज हैं आपके पास, राइट। इनको इन्वर्स करके पुट करो, इन्वर्स करके ऐड करना है। सो 1/C1 कितना हो जाएगा D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस 1/C2 D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A K2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/C इक्विवेलेंट। सो 1/C इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। पहले देखो जो कॉमन है, जैसे D न्यूमरेटर में D कॉमन है उसको बाहर ले लो, 2 एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1 K2 और ये है D डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका इन्वर्स, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 डिवाइडेड बाय ये जो है D और K1 प्लस K2, राइट। बस यही हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड वाला कैपेसिटर, सेम प्रोसीजर, क्या करना है, इस कैपेसिटर को तीन कैपेसिटर्स में ब्रेक कर दो। देखो जो टोटल थिकनेस है, लाइक द सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है ना इस कैपेसिटर की, वो आपको D दे रखा है। सो ये जो तीन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स हैं K1 K2 एंड K3, इनकी थिकनेस इक्वल है, सो तीनों की जो थिकनेस है वो D/3 D/3 एंड D/3 हो जाएगी, राइट। सो इस कैपेसिटर को मैं तीन कैपेसिटर्स में ब्रेक कर लूँगा। फर्स्ट ऊपर वाला C1, उसके नीचे C2 और थर्ड वाला C3। तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा C3। जो C1 है उसके अंदर जो स्लैब है वो हो जाएगी K1, राइट। C2 के अंदर जो स्लैब है वो हो जाएगी K2 और C3 के अंदर जो स्लैब है वो हो जाएगी K3। और जो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है, C1 में हो जाएगा D/3, C2 में भी हो जाएगा D/3 और C3 में भी हो जाएगा D/3। जो प्लेट्स एरिया है वो तो सभी कैपेसिटर की प्लेट्स के लिए सेम रहेगा, A एंड A। सो C1 कितना होगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज D/3 और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, सो ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय D। C2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया है A
और डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स d/3 और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। सो 3 एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय D। थर्ड वाला एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स d/3 और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है K3, तो K3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट A K3 डिवाइडेड बाय D। नाउ C1 C2 एंड C3 है ना, ये जो तीन कैपेसिटर्स हमने बनाए हैं ये सीरीज में है। सो 1/C इक्विवेलेंट दैट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 इनको इन्वर्स करके ऐड करना है। तो देखो मैं इन्वर्स कर रहा हूँ ना। सो 1/C1 कितना हो जाएगा, D डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A K1 प्लस D डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A K2 प्लस D डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A K3। तो ये 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं हम पहले। अब क्या करना होगा, जो कॉमन टर्म्स है उनको बाहर ले लो। D डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A, ये तीनों में कॉमन है। 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, राइट। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा K1 K2 एंड K3। यहाँ पे K1 है तो यहाँ पे हो जाएगा K2 K3 प्लस यहाँ पे K2 है सो K1 K3 प्लस यहाँ पे K3 है सो K1 इंटू K2 और ये हो जाएगा D डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/C इक्विवेलेंट। So C equivalent means inverse of this. C equivalent will be just inverse this 3 epsilon naught A K1 K2 K3 divided by D K1 K2 plus K2 K3 plus K3 K1, right? Okay. So second कैपेसिटर हो गया। थर्ड वाला, ये थर्ड कैपेसिटर आपको दे रखा है। इसमें आप देखो कि जो दो स्लैब्स है ना K1 एंड K2, उनकी थिकनेस तो D ही होगी। जो सेपरेशन है बिटवीन द टू प्लेट्स इस कैपेसिटर का वो D है। सो यू कैन सी कि जो दोनों स्लैब्स हैं उनकी थिकनेस भी D होगी। और इस कैपेसिटर का जो प्लेट एरिया है, टोटल प्लेट एरिया वो है A, राइट। सो इस कैपेसिटर को भी मैं दो कैपेसिटर में ब्रेक करूंगा, बट इस बार जो दो कैपेसिटर बनेंगे ना, ये आपका यहाँ पे C1 हो गया, राइट। ये कैपेसिटर हो गया C1 और ये कैपेसिटर हो गया C2। इस तरह से जो C1 है उसके अंदर जो स्लैब है वो है K1 और C2 के अंदर जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। आप देखो कि C1 और C2 की जो प्लेट्स के बीच में सेपरेशन होगा वो D ही रहेगा। तो इसमें जो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है वो D है और इसमें भी जो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है वो D ही रहेगा, राइट। क्या चेंज होगा, अब देखो जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है, राइट, उसकी जो प्लेट्स है उनका जो एरिया है वो A/2 हो जाएगा और सेकेंड वाला जो कैपेसिटर है C2, उसकी जो प्लेट्स है उसका भी एरिया कितना हो जाएगा A/2। इस बार जो प्लेट्स का एरिया है वो डिवाइड होगा, तो इसकी प्लेट का एरिया हो जाएगा A/2 और C2 की जो प्लेट्स है उनका भी एरिया A/2 होगा। पहले क्या हो रहा था, डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और प्लेट एरिया सेम रह रहा था, बट यहाँ पे प्लेट एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और जो सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में जो C1 और C2 आएंगे ना वो पैरेलल में आ जाएंगे, है ना। C1 की वैल्यू देखो, एप्सिलॉन नॉट जो प्लेट एरिया है C1 का दैट इज A/2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स दैट इज D और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C1। C2 की बात करें, ये आपके पास C2 है, एप्सिलॉन नॉट इसका जो प्लेट एरिया है वो अगेन A/2 है डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स वो तो D ही है और इसके अंदर जो स्लैब है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। तो C1 और C2, अब जो C1 और C2 है ना वो पैरेलल में, इस केस में C1 और C2 पैरेलल में। सो C इक्विवेलेंट दैट इज सिंपली C1 प्लस C2, राइट। C1 की वैल्यू ये रही, C1 की वैल्यू उठा के पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट A K1 डिवाइडेड बाय 2D प्लस C2 की वैल्यू ये रही, उठा के पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट A K2 डिवाइडेड बाय 2D। तो यहाँ से कॉमन टर्म्स बाहर कर दो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D
अंदर क्या बच रहा है K1 प्लस K2. So this is the value of the C equivalent for the third capacitor. सिंपल था, सीरीज पैरेलल के साथ आपको डील करना था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय. Yeah.